नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि ये कार्यक्रम मथुरा में वेद मंदिर में हो रहा था, लेकिन हमारे बड़े भाई राम बिहारी जी इस कार्यक्रम को यहाँ लेकर आए, तो मैं जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करूंगा। आप सबसे बस यही आग्रह करूंगी कि भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। हमें उस संस्कृति को आगे तक लेकर जाना है और उसके लिए जितने मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ से केवल जो मंच से बताया जाए उसे केवल सुनकर चले ना जाएं, उसको सुने, समझें और अपने मस्तिष्क पर उतार लें, क्योंकि आप भी भविष्य को में भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम कर सकते हो। भारत फिर विश्वगुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। इसके लिए हमें यहाँ मंच से जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जीवन में उतारेंगे, उसके अनुरूप काम करेंगे, तभी हम अपने सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा सकेंगे। तो आप सबसे यही आग्रह और निवेदन करती हूँ। अभी जैसे भाई साहब ने कहा था कि कोरोना के समय यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर लगा था, मुझे याद है उस प्रशिक्षण शिविर में भी मैं कैंडी गांव में आई थी और वहाँ बेटियों को जो मैंने प्रशिक्षित होते हुए देखा, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहती हूँ जो हमारी ये आर्यवीर बहनें हैं, ये निश्चित तौर पे रानी लक्ष्मीबाई की तरह ऊपर उठेंगी और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगी। और जहाँ तक मैंने जितना आदरणीय दयानंद सरस्वती जी को पापा के माध्यम से, मेरे पिता पंडित राधेश्याम शर्मा जी के माध्यम से जितना बचपन में मैंने उन्हें सुना और समझा, मुझे उनकी जो एक विचार है सत्यार्थ प्रकाश में आदरणीय दयानंद सरस्वती जी का, उससे मुझे ये समझ में आया कि हमको हमेशा सत्य को स्वीकार करना चाहिए और सत्य को ऐसे ही नहीं स्वीकार करना चाहिए, सोच विचार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और एक बात आपसे कहती हूँ कि चापलूसों की कमी कभी नहीं थी। एक शॉर्टकट है, चापलूसी करो और आगे बढ़ो, लेकिन आपसे कहती हूँ जब इतिहास लिखा जाता है तो भगत सिंह का नाम आता है, किसी चापलूस का नाम नहीं आता है। सत्य के रास्ते में बहुत कठिनाई आती है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। आज का जो परिवेश है उसमें मुझसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता। सत्य के रास्ते में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन आप संत जन का, ऋषिवर का आशीर्वाद रहे तो निश्चित तौर पर सत्य के रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर चला नहीं जा सकता। तो सत्य को स्वीकार करें, असत्य का विरोध करें। और जो सत्यार्थ प्रकाश में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझें और दूसरे के सुख को अपना सुख समझें, तभी एक मजबूत समाज की नींव जो दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित की, जिन कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया, उसको हमें आज भी करना पड़ेगा। आप स्वामी ज्ञान से पहले कोई सोचना जाती नहीं था, चलाता है सिर्फ। स्वामी ज्ञान ने आकर के हमें सोचना सिखाया। हम जब कॉलेज में पढ़ते तो हमारे एक साथी थे, वो पहले बीच में नहीं देख
बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं मनोज मिश्रा। हम दोनों आगरा में साथ साथ पढ़ते और समय तक हमारे समाज में नहीं आए। अच्छा, मेरी धारणा हमेशा ही देश सेवा की थी, पर देश सेवा के लिए कोई मंच नहीं मिलता। जो मंच मिलते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। और नशीद रामदेव की तरह हमारा स्वभाव बालकपन से ही हमेशा नीचा सुना। हम कभी भी रूढ़िवादिता के चक्कर में नहीं रहे और नशीद रामदेव यही चीज सबसे पहले सीखने की। नशीद रामदेव पैदा हुए टंकारा में और पैदा होने के बाद में जब वो बड़े हुए तो उनके पिताजी शिव के भक्त थे। शिव के भक्त थे, वो चाहते थे बालक भी शिव का भक्त बने। तो उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग आदि बना करके पूजने के लिए कहा। धीरे धीरे शिवरात्रि आ गई। जब शिवरात्रि आई तो उनके पिताजी ने कहा कि तुझे जो है व्रत रखना है, तुझे व्रत रखना। उनकी मां ने मना किया और कहा ये व्रत नहीं रख पाएगा। फिर भी उनके पिता नहीं माने और उन्होंने व्रत रखा। उनके पिताजी ने उनको समझाया कि बेटा रखने शंकर जी बड़े महान हैं, डमरू बजावे तो तीनों लोग जावे, भूत प्रेत उनके आगे पीछे चले, उनकी शक्ति के आगे कोई है नहीं। साईं स्वयं लिखते हैं कि मुझे अपने पिता की बातें बड़ी मीठी लगी और व्रत रख लिया। पिताजी ने ये कहा कि बेटा सो मत जाना, रात के लिए 12 बजे व्रत टूटेगा और जब सो जाएगा उसका व्रत बेकार हो जाएगा। साईं बालक के पास जाकर के बैठ गए, व्रत रख लिया। ये कहते रात के 8 बजे 9 बजे और 10 बजे तक सब सो गए और एक पिताजी ने कहा पिताजी भी सो गए। 11 बजे चूहा निकले और चूहा निकल करके शिव की पिंडी पे आकर के सब प्रसाद खाने लगे, पेशाब करने लगे। बालक जो शंकर जी का कलिमुख से करता मस्जिद में आया, पिताजी ये कहते थे तीनों को पहला देना, इस पे ये चूहे भी नहीं हिले। उन्होंने पिताजी को जगाया कि पिताजी आप कहते तीनों को पहला देना, ये तो चूहे भी नहीं खा रहा, ये चूहे भी नहीं भाग रहे। पिताजी ने डांटा कि तू क्यों ऐसे करता डांटेगा। वो कहते हमारे मन में उसी समय उथल पुथल हो गई। उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने एक कविता के रिलीजियस का चक्कर भी आवेदन भी रहे थोड़ी देर क्या पर ही प्रतिबंध लगाया जाए वो दूसरों के लिए। आज की स्थिति है, हमारे पास एक बालक आया जाकर नहीं था समाज तो पढ़ते तो नहीं था, वो पढ़ने के लिए गया संस्कृत विद्यालय में। शरणा जी क्या चला, वो परिवार से कभी था। जब आप कहा जाकर के मैं पढ़ना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ना यहाँ तो ब्राह्मणों का एक प्रदेश है। लेकिन एक दिन उन्होंने तब भी कर लिया। उन्होंने कहा फिर हम कहाँ पढ़े जा करके, उनका आचार्य स्वदेशी का खोला कार्य वहां पर चले बंदा मेरे पास आया, अपनी घटना मुझे बताई कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ये बताया गया था यहाँ चले कट रही है, बता दें तो आज भी कट रही है। क्या बता अपना जेब में टूटी नहीं है, जेब कटना करके आ रही स्वामी जान जेब बता कितने निकल। अच्छा जो स्वामी जान संबंध परिवार नहीं है, सब बताना पंडित जी आप क्या पूजा पाठ करने आते तो मंदिर को याद होता है ना। पंडित पूजा कर जाते हैं कोई मंदिर, क्या वो इस बार क्या होता है, नहीं होता। बारिश कमाल कर दिया। अपने पुरोहित को कहा कि नित्य कर्म विधि ले जाकर के दो
ऋषि दयानंद ने ये सूझ ली। चंडीगढ़ में मैं जब बोलने की बात, चंडीगढ़ में एक वैश्य परिवार, उन्हें घाटा पे घाटा हो रहा। वो पंडित जी के पास गए, पंडित जी घाटा बहुत हो रहा। पंडित जी ने कहा काल सर्पयोग है और जब तक मैं कटेगा तब तक घाटा हो। उन्होंने कहा कैसे कटेगा? उन्होंने कहा 51,000 रुपया तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, 11 ब्राह्मण खवाने पड़ेगी, इतना और देना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, कब काटोगे? होगा परसों काटोगे। अच्छा, उस परसों के दिन उन्हें सेठ की बच्चे की ससुराल की वो बात उनकी समझ आ गई, समझने आज समाज है 4 प्रकार लोग खड़े हो तो समझने से सोचा देखने कैसे करें तो आज समाज। अब पंडित जी करें को सारे कुछ काम लगे जाने पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो पंडित जी ने मंत्र बोले शुरू किए ना, सब बात अशुद्ध बोले। सेठ जी समझने सदस्य बोलने लगी, आसमानी भगवान को बोले। जब वो सत्य बात पंडित जी को अशुद्ध बोले, शुद्ध मंत्र बोलो, तो पंडित जी ने कहा ठीक है और तेरिया हम करा लेंगे, सत्य बात तो नहीं बोल दो। सेठानी ने पूरा सत्य बात बोला, हवन किया। थोड़ी बहुत तेरिया सकाल से प्रयोग की वो पंडित जी ने कर। जब हवन खत्म हो गया तो सेठ जी 51 रुपया लाए। कितने? और तय कितने थे? 51,000। काय कितने? 51। पंडित जी ने कहा सेठ जी 51,000 रुपए थे। सेठ जी बोले तब होते थे जब समझ नहीं आया। सेठ जी बोले तब कहते जो समझ नहीं आया। अरे समझ नहीं आया तब तो बिल्कुल चले 51,000। ये सुन किसने दी? आपकी जेब किसने बचाई? स्वामी दयानंद। कमाल कर दिया भाई ऋषि ने, कमाल कर दिया ऋषि ने। अपने मथुरा के ये गांव है, गांव के बाद वाली सन्यासी स्वामी सोचेगा, स्वामी सोचेगा ने किताब कि वो मेरे पास ले आए आर्या विनय का पर्यावरण। मेरे से बोले इसमें कोई गलती है? मैंने कहा छंदों में तो कोई गलती है, फिर किताब में कमी है। किताब में क्या कमी है? किताब में ये कमी है कि तुमने कहीं ऋषि दयानंद का धन्यवाद नहीं दिया। ऋषि दयानंद का धन्यवाद तो करते काम पकड़ आचार्य तो भारी कमी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो गए एकांत में और बैठ करके विद्वान करके लाए। कमाल कर दिया, कर्म तोड़ दिया। क्या लिखा? और लिखा जो दोनों मिलते नहीं, जो दोनों मिलते नहीं, दया और आनंद। जो दोनों मिलते नहीं, दया और आनंद, पड़े चाटते धूले कहीं सुचेत आनंद। जो कहीं दया और आनंद मिलते तो सुचेत आनंद पड़े भी चाटते होते। और यही बोला जहाँ स्वामी दयानंद नहीं है वहां पर धूल चाटते हो। स्वामी ध्यान कहाँ बैठ के जाकर के उसका ये भार हो गया, उसकी बुद्धि के ताले खुल गए, वो घर सुधर गए, वो जातियां सुधर गई। और जहाँ स्वामी ध्यान विदा कर दिए सब लोग छोड़ते हुए रह गया। आज भी आपके घर में परिवार में स्वामी ध्यान घुसे, बच्चों में घुसे जाकर के तो घर परिवार स्वर बनाने मेरा दावा है। ये 4 आपके घरों परिवारों को स्वर बनाने के लिए सारा इंतजार के लिए स्वामी ध्यान से जुड़ो, स्वामी ध्यान को समझो। यदि समझ जाओगे जाकर के तो मैं ये कहता हूँ जो स्वामी ध्यान को समझ गया, वह सुधार बहुत से लिखा है। कह होता है गिने जाए संभव है सेहरा के जर्रे, सेहरा जानते ना रेगिस्तान, जर्रे टुकड़े गिने जाए संभव है सेहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, समंदर की बुरे। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि
वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।